अजीब सी चीज़ है लेकिन बताता हूँ। 15 साल पुरानी बात है, हमारा एक पोस्टमैन, उस ज़माने में पोस्टमैन आपको याद होगा, डाकिया डाक ले जाता था, साइकिल से चलता था, 15 से 20 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाता था। आया मेरे पास और बोला मेरे बच्चा नहीं हो रहा। उस ज़माने में मैंने टेस्ट कराया तो उसका स्पर्म काउंट बहुत कम आया। तो मालूम चला उसके साथ के कई सारे लोगों के बच्चे नहीं हैं। उस टाइम पर मैं कोरिलेट नहीं कर पाया, मतलब समझ में भी नहीं आई। पर क्या साइकिलिंग से स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है? ये मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा। और पता है आपको क्या क्या बताने वाला हूँ? एक तो बताने वाला हूँ कुछ स्टडीज़ के बारे में। कमाल की स्टडीज़ थी, बड़ी डीप में स्टडी की गई। इनमें कहानी क्या निकल के आई, कितनी साइकिलिंग आप सेफली कर सकते हैं, क्या साइकिलिंग करने से प्रोस्टेट का कैंसर होता है, साइकिलिंग असल में टेस्टिस को नुकसान क्या देती है, एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या हैं स्पर्म काउंट को बढ़ाने को, लेकिन साइकिलिंग के नुकसान क्या हैं। और एंड में दूंगा आपको ऑफ कोर्स एक बोनस टिप। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं, आपको बताना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजी में सर्जिकल काम भी करता हूँ। बहुत काम ये करने के बाद में मैंने रियलाइज़ किया आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आना चाहता हूँ जो लेटेस्ट रिसर्च पे हों, जो आपको मालूम चल सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि तीसरी स्टडी जब मैं आपको बताऊंगा आप सुन के भौचक्के रह जाएंगे। तो पहली स्टडी 2000 आदमियों पे हुई, कोई कम पे नहीं हुई। और 2000 आदमियों में फर्टिलिटी स्टेरिलिटी हमारा बहुत रिप्यूटेड जर्नल है, उसमें छपी। तो 2011 में जब ये स्टडीज छपी हुई तो ये देखा कि मॉडरेट एक्सरसाइज अगर की गई और 5 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में साइकिल चलाई गई तो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन और मोटिलिटी, जो दो मेन चीज़ें हैं, दोनों पे बहुत मेजर फ़र्क पड़ा। खैर, एक स्टडी को सुन के आदमी कहेंगे शायद ठीक नहीं होगी, पर एक ग्रुप में क्या किया उन्होंने, 18 से 40 से जितने हेल्दी आदमी थे, जिन्हें कोई और डिजीज़ नहीं थी, जिनकी वाइफ्स उसी एज ग्रुप की थी, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा वो लिया जो साइकिलिंग करते थे बहुत ज़्यादा, और एक वो लिया जो साइकिलिंग नहीं करते थे। और इस स्टडी में पाया गया कि जो साइकिल करते थे उनमें उनकी मोटिलिटी और कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन मोटिलिटी, दोनों अफेक्ट हो गई। पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ आपको अगली बताता हूँ, ये तीसरी स्टडी है। ये सुन के आप बहुत ताज्जुब करेंगे। तीसरी स्टडी में ये पाया गया कि 1.5 घंटा पर वीक चलाने वाले लोग भी, उनमें भी स्पर्म में फ़र्क पड़ सकता है। तो कहाँ हम 5 घंटे की सोच रहे थे, कहाँ हमने 1.5 घंटे वाली स्टडी देखी। तो तीनों स्टडीज़ को ऑफ कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये बाइक चलाना, क्या इसमें होता क्या है? तो बाइक चलाने में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि ये जो स्क्रोटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं, इसमें नॉर्मली टेम्परेचर आपकी टेस्टिस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है बॉडी से, तभी ये मैन्युफैक्चर करती है। अगर ये गर्म हो जाती है जैसे वेरिकोसील में होता है तो स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म का डीएनए, स्पर्म का नंबर और मोटिलिटी सब खराब हो जाते हैं। ये पाया गया कि शायद इससे हीट इंक्रीज हो जाती है टेस्टिस के आसपास। और रिसर्च में ये जब पाया गया और ये देखा गया कि जिन लोगों ने लूज कच्छे पहने, मतलब बॉक्सर शॉर्ट्स पहने, उन लोगों का टेम्परेचर कम रहा और स्पर्म बेटर रहा। तो ये सोचा गया कि एक चीज़ जो अफेक्ट करती है वो है स्क्रोटम का टेम्परेचर। अब दूसरी चीज़ आई कि क्या कोई और चीज़ है क्या? तो इसमें आया कि साहब ट्रॉमा। जब आप साइकिलिंग करते हैं, बहुत देर तक करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग में उछलती है साइकिल, आपको चोट लगती है। तो ये पाया गया एक बहुत खूबसूरत स्टडी में कि जिन लोगों के अंदर माउंटेन बाइकिंग बहुत टाइम तक की गई, उनमें बार बार ट्रॉमा से कैल्शियम जम गया टेस्टिस के अंदर। और हम ये जानते हैं कि कैल्शियम जमने के कारण स्पर्म काउंट कम भी होता है और मोटिलिटी भी कम होती है। तीसरी चीज़ आई प्रेशर और कंप्रेशन। आपने देखा होगा प्रोफेशनल एथलीट्स टाइट टाइट सी निक्कर्स पहन के और बहुत टाइट निक्कर्स में साइकिलिंग करते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस करते हैं, ये दो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो गर्मी उस वजह से, एंड दूसरा बहुत बार इनकी नर्व प्रेस हो जाती है। और पाया गया कि जो बाइसिकलिस्ट बहुत देर तक इस तरह से साइकिलिंग करते हैं,
उन लोगों को एक सिंड्रोम होता है जिसमें दर्द चालू हो जाता है पुडेंडल नर्व के दलने से और कुछ नर्व्स के डलने से, दबने से। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई। मैंने आपको बताया कि किस तरह से हीट बढ़ती है, किस तरह से प्रेशर से चोट लगती है, और फिर तीसरा बताया कि प्रेशर की वजह से नर्व्स भी दब सकती हैं। अब आपको एक बड़ी अलग सी चीज़ बताने वाला हूँ। 2014 में एक स्टडी आई कि क्या इससे कैंसर होता है, और उन्होंने ये पाया कि जो लोग 4 घंटे के आसपास 1 हफ्ते में साइकिल चलाते हैं, उनमें 50 साल के बाद में प्रोस्टेट का कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। पर इसके बाद में कई सारी रिसर्च ऐसी आई जहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं पाया गया। तो इसलिए ये स्टडी आई, इसको मेंशन करना मुझे आपको ज़रूरी है। आखिर आपको बताऊंगा कि आप साइकिल एंड में करना क्या है आपको, अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं। मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं रोज़ सवेरे उठ के साइकिलिंग करने की चाह रखता हूँ, हर बार तो नहीं कर पाता, लेकिन क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि स्पर्म हेल्थ का फर्टिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। स्पर्म काउंट अच्छा होगा तो आपका बेबी अच्छा पैदा होगा। और हमें ये भी पता है कि एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है स्पर्म काउंट के बढ़िया होने में। 2017 में एक स्टडी हुई जहाँ उन्होंने जो आदमी कुछ नहीं करते, मतलब आप बैठे हुए हैं और चिप्स खा रहे हैं और साहब टीवी के सामने बैठे हैं या हिलते डुलते नहीं हैं, और दूसरे जो बहुत फिजिकली एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, उनमें एक स्टडी की गई और पाया गया 4 चीज़ों पे स्टडी की गई। एक स्पर्म वॉल्यूम, मोटिलिटी, वाइबिलिटी और मॉर्फोलॉजी। और देखा गया कि ये सारी चीज़ें अगर कोई एक्सरसाइज करता है 2 घंटा 3 बार हफ्ते में, 2 घंटा 3 बार हफ्ते में, तो उस आदमी के ये स्पर्म काउंट बेहतर होते हैं। और ये भी पाया गया कि फिजिकल एक्टिविटी के बेहतर होने से आपका स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी बेटर होती है। इनफैक्ट अगर आदमी औरत दोनों फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बेबी पैदा होने का चांस तो अच्छा होता ही होता है। एक स्टडी की गई 433 मैन में, और ट्रेडमिल पे जो 3 घंटा पर वीक चलते हैं, उनका स्पर्म का प्रेगनेंसी रेट, पैरामीटर, डीएनए और मोटिलिटी अच्छी पाई गई। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एक्सरसाइज फ़ायदा करती है, पर साइकिलिंग में ये स्टडी आई है तो इसलिए मैंने आपको बताई। तो साइकिलिंग आप करने में कर क्या सकते हैं, आप सेफली कर क्या सकते हैं। आज के दिन में अब आपको नटशेल देता हूँ। नटशेल ये देता है कि करीब 5 घंटे पर हफ्ते की साइकिलिंग से आपको नुकसान हो सकता है। जो सबसे बड़ी स्टडी थी फर्टिलिटी स्टेरिलिटी वाली, कुछ स्टडीज़ आई कि 1.5 घंटे में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चनेबल हो सकती हैं। तीसरी चीज़ आती है मैं सेफ़ कैसे करूँ। तो आप सेफ़ करने का तरीका ये है कि आप जब भी बाइकिंग करें तो आप कुछ टाइम बाइकिंग करने के बाद में रेस्ट पीरियड ज़रूर लें। और अगर आप साइकिलिस्ट हैं तो आप 30 दिन तक करने के बाद में 30 दिन की रिकवरी ज़रूर लें, क्योंकि एक स्टडी आई जिसमें देखा गया कि साइकिलिस्ट ने 30 दिन तक अगर रोक दिया तो उनका स्पर्म रिकवरी हो गई। अगली चीज़ है आपको अपनी साइकिल की सीट को बेहतर करना होगा। सैडल सीट की जगह कुछ बड़ी बढ़िया सीट्स आई हैं जिनकी वजह से आपको ट्रॉमा कम होता है, चोट कम लगती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको, सुन के और ताज्जुब करेगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम होता है उन सीट्स की वजह से। तो उन सीट्स को आप ले सकते हैं। ये बोनस टिप अब देता हूं आपको। देखिए, ये मैंने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि जो नई रिसर्च आती है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। कोई डराने के लिए नहीं बनाई, पर ये बताने के लिए बनाई कि इन चीज़ों को आपको गौर फरमाना है अगर आपको बेबी चाहिए तो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने स्पर्म काउंट नहीं कराया होता और अपना 16-17 साल में बाइकिंग पे बहुत काम करते हैं। आप करो, एक पर्टिकुलर टाइम तक करो, उससे ज़्यादा एक्सर्ट मत करो, अपनी साइकिलिंग की सीट को ठीक करिए और नॉर्मली मान के चलिए कि 5 घंटे पर हफ्ते से ज़्यादा साइकिलिंग अगर ना करें तो बेहतर रहेगा, और करें तो स्पर्ट्स में रेस्ट लें और 30 दिन के रेस्ट से इसमें रिकवरी मिल सकती है। बहुत मज़ा आया आपके लिए वीडियो बना के। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही देखते रहिए मेरी और वीडियोस। लिंक कर रहा हूँ एक वीडियो, इसको ज़रूर देखिए। एंड प्लेजर टू बी देयर फॉर यू। आई होप आपको ये अच्छी लगी।